तो आज जो है हम देखिए वैलिडेट बाइनरी सर्च ट्री सवाल करेंगे। तो इस सवाल में क्या है, आपको चेक करना है, एक ट्री का रूट दिया हुआ है और आपको बताना है कि भाई ये जो ट्री है एक वैलिड बाइनरी सर्च ट्री है कि नहीं, ये बताना है आपको। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी ट्री वैलिड बाइनरी सर्च ट्री कब होता है। जब उसके लेफ्ट में जो भी वैल्यू हो, लेफ्ट नोड का वैल्यू ऑलवेज छोटा हो रूट नोड के वैल्यू से, और राइट नोड का वैल्यू ऑलवेज बड़ा हो राइट नोड के वैल्यू से। और दूसरी बात ये कि लेफ्ट साइड में जितना भी वैल्यू हो वो रूट के लेफ्ट साइड में जो भी एक सब ट्री होगा, लेफ्ट में रूट के लेफ्ट में एक लेफ्ट सब ट्री होगा, और लेफ्ट सब ट्री का कोई भी वैल्यू बड़ा नहीं होना चाहिए रूट के वैल्यू से। और सिमिलरली राइट सब ट्री का कोई भी वैल्यू छोटा नहीं होना चाहिए रूट के वैल्यू से। तो ये कंडीशन है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको चेक करना पड़ेगा कि इफ, आप बताइए, अगर रूट का लेफ्ट नल नहीं है, रूट का लेफ्ट नल नहीं है, इज नॉट इक्वल टू नल, नल नहीं है, तो आप सबसे पहले क्या कीजिएगा कि लेफ्ट सब ट्री में जो सबसे मिनिमम वैल्यू है, सबसे मैक्सिमम सबसे बड़ा वैल्यू जो होगा लेफ्ट सब ट्री का, उसको छोटा होना पड़ेगा रूट के वैल्यू से, तभी जाकर वैलिड बीएसटी होगा। और अगर बड़ा हो जाता है, मतलब मैक्सिमम ऑफ रूट का लेफ्ट, रूट का लेफ्ट, मैं कोई मैक्सिमम फंक्शन बनाऊंगा और उसमें रूट का लेफ्ट डालूंगा और वो फंक्शन मुझे क्या ला के देगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लेफ्ट सब ट्री। अगर वो बड़ा हो जाता है या बराबर हो जाता है रूट की वैल्यू से, तो क्या वो वैलिड बीएसटी होगा? नहीं होगा। तो इस केस में आपको क्या करना है, रिटर्न फॉल्स। तो मैंने बस वही किया है कि मैंने एक मैक्सिमम फंक्शन मैंने एज्यूम कर लिया, मैं एक मैक्सिमम फंक्शन बनाऊंगा और उसमें रूट का लेफ्ट डालूंगा, और वो फंक्शन मुझे क्या ला के देगा, लेफ्ट पार्ट का सबसे मैक्सिमम वैल्यू ला के देगा। और वो मैक्सिमम वैल्यू अगर बराबर या बड़ा हो गया रूट के वैल्यू से, इसका मतलब वो वैलिड बीएसटी है नहीं। ठीक है। अगर नहीं होता है, छोटा होता है, तो आपको फर्दर चेक करना पड़ेगा कि भाई लेफ्ट वाला जो ट्री है वो फिर, अभी उसका बाद में देखते हैं। अभी फिर दूसरा बात, अगर रूट का राइट जीरो नहीं है, रूट का राइट मतलब राइट पार्ट में है, राइट जीरो नहीं है, राइट नल नहीं है, तो इफ रूट का राइट इज नॉट इक्वल टू नल, तो भी आपको चेक करना है। बताइए, राइट पार्ट का जो सबसे मिनिमम वैल्यू होगा वो ना तो छोटा होना चाहिए ना तो बराबर होना चाहिए रूट के वैल्यू से। तो मतलब समझ रहे ना कि मिनिमम ऑफ रूट का राइट, रूट का राइट, मिनिमम ऑफ रूट का राइट या तो छोटा होना चाहिए या तो बराबर होना चाहिए। समझ रहे ना? अगर छोटा होता है या बराबर होता है रूट के वैल्यू से, तो क्या एक वैलिड बीएसटी नहीं होगा, सीधा सीधा बात है, वैलिड बीएसटी नहीं होगा। तो इस केस में भी आपको क्या करना है, रिटर्न फॉल्स करना है। तो मैंने रिटर्न फॉल्स करवा दिया। अब बात रहा कि इस दोनों केस में से कोई भी केस नहीं है, मतलब क्या अभी ई वाला नोट तो हमको बता रहा है कि भाई वैलिड बीएसटी है, तो आपको फर्दर भी तो चेक करना पड़ेगा कि भाई लेफ्ट भी एक वैलिड बीएसटी होना चाहिए और राइट भी एक वैलिड बीएसटी होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन होल्ड हो जाता है, मान लीजिए इस दोनों कंडीशन में फॉल्स नहीं आता है, अपना बीएसटी बता रहा है कि भाई वैलिड हूँ यहाँ तक मैं, आपको फर्दर चेक करना पड़ेगा, फर्दर चेक करना पड़ेगा। तो मैंने लिखा था, एक मिनट, रूट का लेफ्ट, लेफ्ट लेफ्ट इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो तो आपको देखना है इफ मैक्सिमम ऑफ रूट का लेफ्ट, रूट का लेफ्ट अगर ये ग्रेटर हो जाता है और इक्वल हो जाता है रूट के वैल्यू से, तो रिटर्न फॉल्स। ठीक है। इसी तरह से आपको फिर देखना पड़ेगा कि रूट का राइट अगर जीरो नहीं है, राइट, रूट का राइट इज नॉट इक्वल टू जीरो मतलब नल नहीं है, तो फिर आपको इस केस में भी चेक करना पड़ेगा कि इफ मिनिमम ऑफ रूट का राइट, ठीक है, रूट का राइट, मिनिमम ऑफ रूट का राइट, ये अगर लेस देन और इक्वल टू हो जाता है रूट के वैल्यू से, तो दिस इज ऑल्सो द केस व्हेन आवर ट्री विल नॉट बी ए वैलिड बीएसटी। तो इन दिस केस आपको फिर से रिटर्न फॉल्स करना है। ठीक है। अगर इस दोनों कंडीशन में से कोई भी कंडीशन होल्ड नहीं होता तो आपको फर्दर चेक करना पड़ेगा। फर्दर चेक क्या करना पड़ेगा कि भाई अगर यहाँ तक वैलिड बीएसटी है तो आपको चेक करना होगा कि भाई लेफ्ट ट्री जो है और राइट ट्री जो है वो भी वैलिड बीएसटी होना चाहिए। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, और मैं, ये फंक्शन यही बताएगा ना कि भाई रूट एक वैलिड बीएसटी है कि नहीं।
तो ये इसी फंक्शन को अगर मैं कॉल करूं, इसी फंक्शन को मैं कॉल करूं और इसमें डाल दूं रूट का लेफ्ट, तो ये क्या बताएगा कि भाई ये रूट का लेफ्ट एक सब ट्री है, लेफ्ट सब ट्री जो है वो एक वैलिड बीएसटी है कि नहीं, ये बात ये फंक्शन बताएगा हमको। तो ये फंक्शन ट्रू कब देगा, अगर रूट का लेफ्ट यानी कि लेफ्ट सब ट्री ऑफ रूट अगर वैलिड बीएसटी होगा तो ये फंक्शन हमको ट्रू रिटर्न करके देगा, अगर नहीं होगा तो फॉल्स रिटर्न करके देगा। तो कब वैलिड बीएसटी होगा, जब लेफ्ट और राइट दोनों सब ट्री एक वैलिड बीएसटी होगा। मींस ये तो वैलिड बीएसटी होना ही चाहिए, लेफ्ट शुड बी वैलिड बीएसटी एंड रूट का राइट शुड बी वैलिड बीएसटी। सो अगर यहाँ तक मतलब ये जो दो कंडीशन मैं लिखा हूँ यहाँ तक आपका कोई कंडीशन रन नहीं होता, मतलब फॉल्स रिटर्न नहीं होता, मतलब कि ये वाला नोट तो बता रहा है कि भाई मैं ट्रू हूँ, तो फिर आपको फर्दर भी चेक करना पड़ेगा। तो फर्दर चेक करना क्या, चेक करना है, ये तो करना है कि भाई कब वैलिड बीएसटी होगा, जब लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री दोनों वैलिड बीएसटी हो तब जाकर वैलिड बीएसटी होगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने एंड ऑपरेटर लगा दिया बीच में। अब एक चीज बताइए, रूट ही जीरो है, कोई नोड ही नहीं है इसमें, रूट जीरो है मतलब नल है, तो भी एक वैलिड बीएसटी है, तो इस केस में तो आपको रिटर्न ट्रू करना है, ट्रू करना है। अब बात रहा इस मिनिमम फंक्शन और मैक्सिमम फंक्शन का, तो एक बनाया है हमने मैक्सिमम फंक्शन, मैक्सिमम फंक्शन जो है इस ट्री का मैक्सिमम वैल्यू ला के देगा हमको, ठीक है। तो बनाते हैं इंट मैक्सिमम, इंट मैक्सिमम और ट्री नोड रूट। ये फंक्शन जो है आर्गुमेंट में क्या लेता है बताइए भाई, एक पॉइंटर ही तो लेगा जो ट्री नोड को पॉइंट कर रहा हो। तो देखिए मैंने डाल दिया ट्री नोड स्टार रूट। हाँ, तो बताइए इसका मैक्सिमम वैल्यू कैसे आप निकालिएगा, कोई ट्री का रूट दे दिया है आपको और निकालना है उसका मैक्सिमम वैल्यू, उस ट्री में जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू है। तो बताइए आपको क्या करना है, उसी इसी मैक्सिमम फंक्शन को मैं अगर कॉल कर दूं, देखिए इसी मैक्सिमम फंक्शन को मैं कॉल कर दूं और इसमें रूट का लेफ्ट डाल दूं, ये फंक्शन क्या ला के देगा, ये फंक्शन हमको ला के देगा कि भाई लेफ्ट सब ट्री में मैक्सिमम वैल्यू क्या है? और इसी फंक्शन में मैं अगर इसी मैक्सिमम फंक्शन को कॉल करूं और इसमें रूट का राइट डाल दूं, तो ये क्या ला के देगा कि भाई राइट सब ट्री में मैक्सिमम वैल्यू क्या है। और बताइए लेफ्ट सब ट्री का मैक्सिमम वैल्यू आपने निकाल लिया है और राइट सब ट्री का आपने मैक्सिमम वैल्यू निकाल दिया, और और इस ट्री का रूट पर जो वैल्यू है वो आपको पता है, रूट का रूट एरो वैल्यू ये क्या बताएगा भाई इस रूट का वैल्यू क्या है। और ये मैक्सिमम ऑफ रूट का लेफ्ट क्या बताएगा कि भाई रूट के लेफ्ट में सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या है, वो ये मैक्सिमम फंक्शन ला के देगा, क्योंकि ये फंक्शन अगर रूट के मैक्सिमम को ला के दे सकता है तो रूट के लेफ्ट के भी मैक्सिमम को ला के दे सकता है। और इसी फंक्शन को अगर मैं रूट का राइट डालूं तो ये रूट के राइट के मैक्सिमम को ला के देगा, ठीक है, इतना चीज तो ये करेगा। तो इस तीनों में से जो मैक्सिमम होगा वही तो इस ट्री का मैक्सिमम वैल्यू होगा, सबसे बड़ा वैल्यू होगा। तो बताइए मैं इस तीनों वैल्यू को मैक्स फंक्शन में डाल देता हूँ और कॉल कर देता हूँ। तो मैंने देखिए अ, मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, एक मैक्सिमम फंक्शन को कॉल किया, मैक्स फंक्शन को जो मैक्सिमम बताता है, और उसमें तीनों वैल्यू को डाल दिया और रिटर्न करा दिया उसको, तो इसमें से जो मैक्सिमम होगा। लेकिन आप बताइए अगर रूट नल है, रूट का वैल्यू जीरो है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। आप इस केस में कोई नोड ही नहीं है तो मैक्सिमम आप क्या कहिएगा भाई, इंट मीन सबसे छोटा वैल्यू ही मैक्सिमम माना जाए। क्योंकि अगर मान के चलिए इसमें से लेफ्ट सब ट्री भरा हुआ मतलब नल हुआ, तो नल को आप कॉल कीजिएगा तो वो क्या रिटर्न करके देगा, उसको रिटर्न करके देना पड़ेगा। लेकिन जो वो रिटर्न करके देगा वो कंसीडर नहीं होना चाहिए आंसर में। तो आंसर में कंसीडर नहीं होगा, कब नहीं कंसीडर होगा, क्योंकि आप मैक्सिमम निकाल रहे हैं, तो इंट मीन रिटर्न कर दीजिए, वो अपने आप सबसे छोटा हो जाएगा, तो वो कंसीडर ही नहीं होगा। तो यहाँ पर लिखिए रूट बराबर जीरो। तो इस पॉइंट को थोड़ा गौर से सुनिएगा, इंट मीन मैक्सिमम निकाला है तो इंट मीन हमने रिटर्न करा दिया यहाँ से। तो अपने आप जब जब नल कॉल होगा तो यहाँ से इंट मीन जाएगा, तो वो कभी रिटर्न ही नहीं होगा इंट मीन इस फंक्शन के बाहर, समझ रहे हैं ना बात को, इसीलिए इंट मीन रिटर्न कर रहे हैं। अब फर्दर सेम इसी तरीका से आपको अगर आपको मिनिमम फंक्शन बनाना है, फिर वही बात, फिर वही बात, इस केस में भी क्या रिटर्न करा दीजिएगा आप, सेम बात है, मिनिमम ऑफ, मिनिमम ऑफ रूट का, रूट का वैल्यू कॉमा मिनिमम ऑफ रूट का लेफ्ट कॉमा मिनिमम ऑफ, अरे एक मिनट,
मिनिमम ऑफ रूट का राइट, आप इसको रिटर्न करा दीजिएगा। तो इस केस में देखिए आपको मिनिमम निकालना है, तो जब जब आपको रूट 0 मिले तो मैक्सिमम रिटर्न करो, ताकि वो ऑटोमेटिकली आंसर में कंसीडर ही नहीं होगा। तो इस दोनों बात को थोड़ा ध्यान से सुनना है। इंट मैक्स, अब अपना जो है फंक्शन रेडी है। अब क्या करना है तो रन करा के देखते हैं क्या होता है। देख मैं रन करा, देखिए ट्रू दे रहा है पहला टेस्ट केस पे। अभी फर्दर चेक करते हैं, अभी देख क्या देगा ये, देखते हैं। देखिए अभी तक तो ठीक दे रहा है, अभी सबमिट कराते हैं। देखिए देखिए एक्सेप्टेड हो गया, मतलब ठीक है, हमारा इंटेंशन सही था। थैंक यू।